स्वागत है आप सबका। हम इसमें जो पढ़ रहे थे, हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट कोड हम इसमें पढ़ रहे हैं वो आपका है MCM 501। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। इसमें जो हमने पेपर लिया था वो लिया था हमने इसमें दिसंबर 2024 का पेपर। तो हम इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रही थी मैं आपके साथ। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस भी कर दिए थे। ठीक है, तो ये लिया था हमने इसमें पेपर आपका MCM 501, ये भी कोड है और ये भी इसका कोड MCM 101, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, पेपर आपका कब का है? 2024 दिसंबर का। सब्जेक्ट आपका है बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, कोड उसका है MCM 501। इसका मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, सेकंड भी हम कर चुके हैं डिस्कस। अब लॉन्ग में हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट किसका? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस का, और क्या डिफरेंट लेवल के आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए और आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्तर कौन से हैं उनकी हमें क्या करना है, इसमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो आ जाता है आज के क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा कि आज का जो आज का टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि ये क्या होता है और इसके डिफरेंट लेवल क्या होते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, एक टर्म आई है यहाँ पर, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब आपकी आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो देश होते हैं ना वो आपस में व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक साथ आते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है ना कि एक साथ आना। तो इसमें यही है कि जो आर्थिक एकीकरण का मतलब यही है कि जो देश है आपस में वो बिजनेस के लिए या आर्थिक सहयोग के लिए आपस में साथ में आते हैं। और जैसे जो व्यापार में उनकी बहुत सारी रुकावटें होती है, किस तरीके से, जैसे टैक्सेस के फॉर्म में होती है कि भाई टैक्सेस है, या ठीक है किसी चीज का कोटा फिक्स है कि भाई इतना कोटा है। ठीक है, उन सबको क्या करना है, या तो खत्म करना या कम करना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिख लीजिए कि आखिर ये होता क्या है आपका। पहले बहुत जरूरी जाना कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आपका जो ये होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें क्या करती है, जो भी नियर बाई कंट्रीज होती है वो एग्रीमेंट करती है कि हम सब साथ में काम करेंगे ट्रेड और इकोनॉमी के लिए। और जो भी जैसे टैरिफ्स होते हैं या कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है उनको क्या किया जाएगा, या तो उसे रिड्यूस करेंगे या रिमूव करेंगे। ठीक है, ताकि ट्रेड इकोनॉमी हमारे बीच में अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप रीजनल इकोनॉमिक integration means that nearby countries make agreement to work together in trade, मतलब साथ में मिलके व्यापार करेंगे। ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमी। इसके साथ वो और क्या करते हैं, दे रिड्यूस, या तो कम करेंगे या तो रिमूव ही कर देंगे क्या, आपकी जो बैरियर्स होती है, बैरियर्स लाइक टैक्सेस हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट पे जिनको हम टैरिफ्स कहते हैं आपका। ठीक है, या कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है एंड अदर ताकि जो गुड्स से सर्विसेज है उन आराम से मूव हो सके उन कंट्रीज के बीच। इवन कभी कभी तो वो ये भी कहते हैं कि जो आपके पीपल होते हैं उनके मूवमेंट के लिए भी। ठीक है,
तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड अदर obstacles so goods सर्विसेज, और गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, कभी कभी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात भी करते हैं, जैसे कि आपका लेबर कैपिटल भी आराम से मूवमेंट हो सके इन कंट्री के बीच में बिना ये जो टैरिफ्स है ये रूल्स है इनको हटा दिया जाए। एंड समटाइम्स इवन people can move more freely between them। ठीक है, तो हमने जाना कि जो आपका कंसेप्ट होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, देखो इंटीग्रेशन मतलब होता है ना कि एकजुट होकर काम करना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आसपास के देश होते हैं वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम साथ मिलके ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी बैरियर्स लग रखे हैं, रेस्ट्रिक्शन है जैसे कि टैरिफ्स की, स्ट्रिक्ट रूल्स की, उनको हटा दिया जाए ताकि फ्रीली मूवमेंट हो सके आपके गुड्स का, सर्विसेज का, और इवन जो आपके कभी कभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि आपका हो गया कैपिटल लेबर का इन कंट्रीज के बीच में, ताकि वो अपने गोल को और भी एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सके। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग है इसका कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन्स कि नियर बाय जो कंट्री एग्रीमेंट करते हैं ताकि वो साथ में मिलकर ट्रेड कर सके। दे रिड्यूस और रिमूव बैरियर्स लाइक टैक्सेस, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए या अदर ऑब्स्टिकल, ताकि फ्री मूवमेंट्स हो गए किसका, गुड्स सर्विसेज का और समटाइम लोगों का भी। ठीक है, उन कंट्रीज के बीच में जो भी इसकी मेंबर बन रखी है। ठीक है, ये तो आ गया आपका मीनिंग इसका। अब अगर इसका ऑब्जेक्टिव बोले तो हम ऑब्जेक्टिव्स में इसके लिख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों होता है। तो पहला आप लिख सकते हैं कि इसीलिए कि ताकि जो ट्रेड हो वो आसानी से हो सके हमारे नेबर्स कंट्री के साथ। ठीक है, जो गुड्स है उनको सस्ते बना सके लोगों के लिए। अब जब सब साथ में मिलके काम करेंगे तो ताकि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो सके और अच्छे से। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो और भी जो बड़े रीजन है उनके साथ और अच्छे से compete कर सके, तो अपनी कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हो कि ये जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है ये इसलिए होता है ताकि वो अपने आसपास के जो नेबर्स उनके साथ अच्छे से ट्रेड कर सके, गुड्स सस्ते उस पर मिल सके लोगों को। साथ में मिलके जब नेशंस काम करते हैं तो भाई जॉब बढ़ेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इतना ही नहीं जो बड़े बड़े रीजन है उनके साथ वो इजिली कम्पीट कर सकते हैं जब वो मिलके एकजुट हो जाएंगे। बोलते हैं ना कि एकता में बल होता है, इस तरीके से। अब जैसे भाई आपको कोई एक डंडी दी जाए, आप उसे अकेले तो तोड़ दोगे, दो दी जाए तोड़ जाए, बट अगर आपको डंडी का एक वो दे दिया जाए बंडल पूरा ना उस तरीके से, तो उसको तोड़ना कठिन होगा। तो वही है इसमें कि इंटीग्रेशन मतलब एकजुट होकर काम करना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो इसके अलग अलग लेवल है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।